वो 3M क्या हैं जिसका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है? मोटिवेशन, मास्टर, मेजर, मॉनिटर, मेजर, मेंटोर, मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट, मॉडल, मेजर, मेंटोर। इसका सही उत्तर है मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट। अगला प्रश्न है, सुश्री माया ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रेटिंग स्केल मूल्यांकन किया। यहाँ विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का संकलित रूप है। वह इसका क्या अर्थ निकाल सकती हैं? अधिकांश शिक्षक किए जाने वाले कार्य अपनी जिम्मेदारी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं। अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। अधिकांश शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल के विकास के लिए और अधिक क्षमता संवर्धन सत्रों की आवश्यकता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है, टीचर मोटिवेशन के वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ओपन एंडेड प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री मनोज केपी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यालय के शिक्षक के मनोबल में सुधार कर सकती है? तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। कक्षा आकलन, लर्निंग सर्किल, सुझाव पेटी। इसका सही उत्तर है तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। विद्यालय की संस्कृति, सम्मान, पुरस्कार। विद्यालय की संस्कृति में शिक्षक चेक इन संवाद होगा। सम्मान में छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड होगा। पुरस्कार में स्टार टीचर ऑफ द मंथ होगा। अगला प्रश्न है, वीडियो में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद, जिन शिक्षकों में प्रेरणा की कमी है उनके साथ सीमित संवाद, शिक्षकों के साथ 3 महीने में एक बार संवाद की सीमितता, शिक्षकों के द्वारा संपर्क किए जाने पर ही संवाद करना। इसका सही उत्तर है सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक आंतरिक प्रेरक नहीं है? आदर, मान सम्मान, मनोरंजन, पहचान और सम्मान, सुरक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है पहचान और सम्मान। अगला प्रश्न है, श्री श्याम पिछले 1 वर्ष से प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन हाल के दिनों में वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा? आंतरिक प्रेरक या बाह्य प्रेरक? इसका सही उत्तर है बाह्य प्रेरक। अगला प्रश्न है, किन संकेतकों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है? मासिक वेतन, सम्मान, कार्य परिस्थितियां, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सम्मान। अगला प्रश्न है, श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों कार्यों की तस्वीरें लगाने तथा शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की है। यह अभ्यास मदद करता है सहकारिता के सुधार में,
शिक्षक का सामर्थ्य एवं कमजोरी समझने में, विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में, निर्णय लेने, निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करने में। इसका सही उत्तर है विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। अंत में आप अपने सभी आंसर्स को सबमिट कर देंगे। आगे आने वाली दीक्षा ऐप के सभी प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें